नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है, साथ ही साथ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। तो कंपनी के हिस्सेदारी में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या ये रिलायंस का कंपनी था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी जी इस कंपनी को मतलब पूरा का पूरा जब पूरा का पूरा इसका प्रोमोटर पूरा का पूरा शेयर बेच दिया था तो 70% शेयर रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदारी किए थे। तो अभी रिलायंस ने भी उसका स्टेक थोड़ा सा बेच दिया। अभी उसका स्टेक बहुत कम है। तो फिर भी रिलायंस के शेयर आप बोल सकते हैं। तो कंपनी ऐसा कौन सा कंपनी है जिसके बारे में आज बात करूंगा और कंपनी में ऐसे क्या हुआ जो पिछले दिनों में अपर सर्किट देखने को मिला था। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक पेनी स्टॉक है। आप देखेंगे तो 11 रुपीज के आसपास इसका पेनी स्टॉक देखने को मिला। और मैं आपको बता दूं एक चीज, इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले दिनों में देखिए मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके अपर सर्किट लग गया और अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हुआ। तो जब कोई स्टॉक अपर सर्किट में क्लोजिंग होता है, नेक्स्ट डे हायर चांसेस होता है फिर से वो अपर सर्किट लगाने के लिए। ऐसे 100% श्योर नहीं होगा कि अपर सर्किट लगेगा करके, तो हायर चांसेस होता है ऐसे। तो ऐसा कौन सा काम हो गया जिसके लिए आपस सर्किल लग गया? तो चलो उसके बारे में बातचीत करूंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ डेटा आपको मैं दिखा दूं। देखिए कुछ दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने, कुछ बड़े बड़े एनालिसिस ने इस कंपनी के ऊपर क्या राय दिया वो सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए, मैं अगर आपको कम्युनिटी जो जो सेंटीमेंट है उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब जितने सारे इस कंपनी के ऊपर जितने सारे लोग, जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर जो एक बाई सेल होल्ड इस तरीके से कुछ टारगेट देते हैं, तो उनमें से देखा जाए तो बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेल का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 100% होल्ड का रिकमेंडेशन है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर लोग चाहते हैं होल्ड करने के लिए। लोग बोल रहे हैं, जो लोग खरीद के रखे हैं वो हमेशा कह रहे हैं कि इसके ऊपर होल्ड करिए। कि एक्चुअली इसके ऊपर होल्ड करने के लिए इस कंपनी है। तो मैं कुछ बातें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कंपनी का रेवेन्यूज। आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2018 में कितना 5,500 करोड़ का, और 2019 में कितना 3,300 करोड़ का, और 2020 में कितना 3,300 करोड़ का, 2021 में कितना 3,800 करोड़ का, और 2022 में कितना 7,300 करोड़ का। तो कुल मिलाकर कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियोज है, मतलब सॉरी, रेवेन्यूज का जो रेशियोज है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा हालत खराब हो जाएगा। 2018 में करीबन 18,500 करोड़ का 580 करोड़ का लॉसेस किए थे, प्रॉफिट नहीं लॉसेस किए थे। 2019 में प्रॉफिट किया 2000 मतलब 70-80 करोड़ के आसपास। 2020 में कितना 1,300 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 में कितना 5,600 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2022 में कितना 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज में देखा जाए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी लगातार लगातार लॉसेस करते गए। तो कंपनी के जो ईपीएस है वो भी नेगेटिव रहेगा। डेप्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंपनी का डेप्थ भी है, कर्जा भी है। अगर इस कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है 5,500 करोड़ का, और कंपनी का डेप्थ कितना है करीबन करीबन 25,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा डेप्थ लेकर कंपनी रखे है। एनुअली इनकम कितना 209 करोड़ के आसपास यहाँ पे एनुअली इनकम है, और वो भी नेगेटिव में। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अच्छा खासा नेगेटिव मतलब इनकम देखने को मिला है। तो पिछले दिनों में जो इसका इसका हाल देखने को मिला था, मार्केट मतलब ऑल ओवर इंडियन मार्केट नेगेटिव में था। निफ्टी सेंसेक्स करीबन 1.5% के आसपास गिरावट हो गया था। फिर भी इस तरीके से पेनी स्टॉक में ऐसे क्या हुआ जो तेजी देखने को मिला? देखिए इसके पीछे कोई मतलब स्पेशल वजह नहीं है, फिर भी एक कारण के हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला। वो कारण क्या है? आप ध्यान से देखना।
प्रोमोटर जिसके पास 6% के आसपास होल्डिंग था, उसके बाद जून क्वार्टर में 2020 में 0% का होल्डिंग बना। इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर बेच दिया जून 2020 में। और उसके बाद 75% का होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोमोटर कौन बने हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अराउंड अराउंड 40% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग किए है। उसके बाद जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 35% के आसपास होल्डिंग किए है। तो ओवरऑल बात करूँ, रिलायंस के पास 40% से भी ज़्यादा होल्डिंग है, और यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट के पास कितना? 34.99% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल पीरियड के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज अच्छा खासा ऑब्वियसली देखने को मिला। तो रिलायंस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। तो जो मेजर कारण है जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिला, वो है इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान से देखेंगे तो डीएस के पास पहले 2% से भी ज़्यादा होल्डिंग था। वो धीरे-धीरे कम होता गया, और लास्ट मतलब दिसंबर क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर 3 में कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग दिखा 0.43 के आसपास। एफआईएस के पास जो होल्डिंग देखने को मिला वो कितना है? 2.02% के आसपास। इसका मतलब एफआईएस के पास जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है 2.02% के आसपास, यही वजह है स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिलने का। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन, और वो भी एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जब किसी कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा देते हैं, उसके पीछे ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक तेजी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है 2.02% के आसपास, तो यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग है, जो पहले 1.98% के आसपास था। तो थोड़ा सा स्टेक बढ़ने के कारण रिटेल पब्लिक भी उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहा, क्योंकि एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ा है, तो इसके कारण से भी एक स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या इस इन्वेस्टमेंट के कारण स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मेरे अगर खुद ओपिनियन पर अगर आप चाहेंगे, तो इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। चा चाहूँ मैं रिलायंस के ऊपर, रिलायंस ने इस कंपनी को खरीदारी करके रखा है, फिर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि जो कंपनी का हालत एकदम लगातार खराब के हिसाब से जा रहा है, कंटिन्यूअसली कंपनी लॉसेस से लॉसेस बढ़ाते जा रहा है, और साथ ही साथ रिटर्न के मामले में शायद आपको कुछ रिटर्न 5 साल 3 साल में दे दे, बाकी सालों में बिग लॉसेस दिया, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है ना निवेश करूँ, क्योंकि मेरा फंड सिक्योर रखने का हमेशा मकसद होता है। तो मैं रिक्सी स्टॉक के ऊपर भी निवेश करता हूँ, मगर इतना रिक्सी स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ जिस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है। सिर्फ रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कल जाकर अगर रिलायंस को भी इस कंपनी के ऊपर कुछ फायदा नहीं होगा, तो वो इस कंपनी को भी बेच देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी कंपनी का मतलब शेयर होल्डर, किसी कंपनी का प्राइस देखकर निवेश मत करिएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल्स, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जानकर ही निवेश करिएगा। तो इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ, तो मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो भी बना के दूंगा इसके ऊपर, तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो 4 रुपये इसके आसपास यहाँ पे आने वाला है, इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिला है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा, और आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और कौन सा लेवल से है वो भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप जब शेयर करेंगे ना, तो आपको एक एक खुद पता चलेगा कि हाँ, मैंने गलती से इस कंपनी को उठा लिया, और मैं इसको ऑब्वियसली लॉसेस में ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉसेस ना रहे, ना हो, तो इसलिए मैं पहले से ही कम लॉसेस में कट कर देने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आपको मैं शेयर करने के लिए बार बार बोलता हूँ। और मेरी इस वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। नीचे लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट, और साथ ही साथ डेली बेसिस आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग का पीरियड भी लॉन्ग होने वाले हैं, तो आप ऑफिस से आने के बाद भी स्टॉक मार्केट में आकर काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इतना टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।